समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। रिव्यू पिटीशन या समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ गई कोर्ट से बड़ी खबर। NIOS अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका। जी हां साथियों, रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है और काज लिस्ट जारी हुई है और सुनवाई को लेकर के फिर से केस जो है सूचीबद्ध हो चुका है। किस नंबर पर सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई के आर्डर में क्या निष्कर्ष निकल कर आया था और इस बार की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है, इन बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्पों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और सभी साथियों से उम्मीद करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। याचिका के स्टेटस पर नज़र डालें तो डायरी नंबर 4961/2024 जो आपका केस है, आप यहां पर देखेंगे तो 24/7/2024 को जो है आप सभी की सुनवाई जो है सूचीबद्ध हो चुकी है। बेंच है जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच, जिसमें पिछली सुनवाई भी हुई। इस बार साथियों सीरियल नंबर आपको 1003 दिख रहा होगा और साथियों यहाँ पर जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 18/7/2024 को हुई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम जानेंगे कि काज लिस्ट के बिहाफ पर जो है सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति क्लियर हो रही है। ये साथियों काज लिस्ट है आप सभी की सुनवाई की। यहाँ पर देखेंगे 24/7/2024 की डेट आपको दिखेगी, टाइमिंग दिखेगी आपको 1:50 पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा केस में लिस्ट ऑफ क्रिएटिव एंड रिव्यू पिटीशन बाय सर्कुलेशन इन द चैम्बर ऑफ, यानी चैम्बर में ये केस लगेगा ऑफ हॉनेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई सर की चैम्बर में ये केस सुनवाई को लेकर के लगेगा। तो ये यहाँ से स्पष्ट हो गया है और कहीं ना कहीं ये दोबारा से सुनवाई लगी है। 18 तारीख की सुनवाई जब हुई थी वहाँ पर साथियों प्रे किया गया था, कुछ डिफेक्ट्स थे उनको दूर करने को लेकर के और 1 सप्ताह का समय जो है कोर्ट की ओर से दिया गया था, ऐसा आर्डर में भी मेंशन है। आइए आर्डर में जानते हैं क्या कुछ और तथ्य भी मेंशन थे कि इतनी ही चीज़ों का जिक्र किया गया था। यहाँ पर देखेंगे 18 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसका आर्डर आप सभी के सामने है। यहाँ पर आर्डर में अगर आप देखेंगे तो ये सुनवाई जो हुई थी जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में हुई थी। बाय सर्कुलेशन की यहाँ पर बात की गई थी और साथियों देखेंगे तो नेक्स्ट वीक की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो है 24 तारीख की सुनवाई को लेकर के फिर से डेट लग चुकी है और ये महत्वपूर्ण डेट क्यों है इसके बारे में हम आपको जो है यहीं पे जो है तथ्यात्मक चीज़ों की बात करते हैं। तो साथियों जैसा कि आज के हमने आपको वीडियो में अवगत भी कराया है और संसद पटल पर जो सवाल रखे गए थे NIOS डीएलएड को लेकर के उनका प्रत्युत्तर आ चुका है और साथियों शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो प्रत्युत्तर आया है उसमें साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का 28/11/2023 का जजमेंट है उसका जिक्र किया गया और साथियों ये रिव्यू पिटीशन या समीक्षा याचिका उसी जजमेंट को लेकर के जो है दायर की गई। आप साथियों कहीं ना कहीं उस जजमेंट में फिर से समीक्षा की जाए, NIOS डीएलएड के तर्कों को फिर से सुना जाए और उस पर फिर से कोर्ट से निष्कर्ष निकले, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप साथियों आज जो प्रत्युत्तर आया उस प्रत्युत्तर से आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि कोर्ट में आपको और मजबूती के साथ पैरवी करनी होगी जिससे जो है बड़ा निष्कर्ष निकलकर जल्द से जल्द आ सके। क्योंकि साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया गया है। आप साथियों कहीं ना कहीं 24 तारीख को आपकी ये सुनवाई लग चुकी है और 24 तारीख की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप देखेंगे, क्योंकि समीक्षा याचिका जो है आपकी पहले से आया जजमेंट को कहीं ना कहीं एक बार फिर से समीक्षा करते हुए जो लगभग आज के आपने प्रत्युत्तर में देखा है 11 लाख प्लस जो हमारे NIOS डीएलएड के साथी हैं उनके लिए उनकी वैधता के लिए निष्कर्ष निकल कर आ सके, कहीं ना कहीं उसके लिए ये समीक्षा याचिका अब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। हालांकि पिछली सुनवाई जब हुई थी आप सभी को अवगत करा दें, पिछली सुनवाई में प्रे किया गया था कोर्ट से कुछ डिफेक्ट्स हैं उनको दूर किया जाएगा जिसके लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया था और साथियों इस बार पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं इस याचिका की सुनवाई होगी और सबसे बड़ी बात याचिका एक्सेप्ट होगी, क्योंकि साथियों अगर याचिका एक्सेप्ट होते ही आप सभी को केस का नंबर भी मिलेगा और उम्मीद है साथियों याचिका भी एक्सेप्ट होगी और NIOS डीएलएड का कहीं ना कहीं पक्ष फिर से जो है कोर्ट के सामने रखा जाएगा और जिससे जो है निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि चैम्बर में केस आप सभी का लगा है और इस पर विचार होगा और कहीं ना कहीं समीक्षा के बाद आप सभी लोगों का
जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वैधता का, उस पर कोर्ट के माध्यम से विचार जरूर किया जाएगा। तो साथियों, ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और ये महत्वपूर्ण भी है। और वर्तमान में आप सभी ने देखा कि हाल फिलहाल में अगर आप देखने को चाह रहे हैं तो आज का जो प्रत्युत्तर आप देखें, जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है पहले हाई कोर्ट के फैसले का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर दिया गया है, स्पेशली साथियों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता को लेकर के। यानी कहें तो साथियों, उस प्रत्युत्तर से ये निष्कर्ष निकलता है कि हाई कोर्ट के फैसले के बिहाफ पर हमने जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विचार किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है डिप्लोमा को जो है इनवैलिड मान लिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए गए थे, स्पेशली साथियों जो मान्यता पत्र है उसमें जितनी भी चीज़ों का उल्लेख किया गया था, उन सभी को पॉइंट टू पॉइंट कहीं ना कहीं प्रश्नों के माध्यम से जवाब मांगा गया था और साथ उन सभी पर जो है निष्कर्ष वही निकल कर आया है कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। तो आप सभी को पता है, आप सभी को विशेष तौर पर इस समीक्षा याचिका के माध्यम से अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखना होगा, जिससे एक बार फिर से कोर्ट के सामने जो आपके पक्ष पहुंच रहा है, जो आपकी बातें हैं उन पर कोर्ट सुने और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आप सभी लोगों की याचिका भी एक्सेप्ट हो और आगे साथियों निष्कर्ष निकल कर आ सके। फिलहाल आप सभी को पता है जो भी फैसला है कोर्ट का होगा और कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण फैसला होगा। फिलहाल साथियों हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि सभी प्रयास करें, जिससे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो प्रयास स्टार्ट किया गया है वैधता को लेकर के, उसका निष्कर्ष जरूर निकल कर सामने आ सके। वैसे भी साथियों के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है अपनी बात को पहुँचाने का, लेकिन साथियों आज संसद पटल से जो निष्कर्ष निकल कर आया है, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्रालय की ओर से NIS DLED के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान का निष्कर्ष आप सभी के सामने निकल कर आ चुका है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं समीक्षा याचिका को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा और उम्मीद है साथियों इस याचिका पर कहीं ना कहीं फिर से NIS DLED के पक्ष को सुना जाएगा और कहीं ना कहीं पूर्व में जो जजमेंट आया है उसमें जो NIS DLED को लेकर के तथ्य थे, कहीं ना कहीं उन पर एक बार फिर से हम कोर्ट के सामने अपनी बातों को रख सके। इसके लिए आप सभी को प्रयास करना होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं मजबूत एडवोकेट पैनल के साथ जो है कोर्ट में उतरना होगा, जिससे जो है कहीं ना कहीं हमारी याचिका एक्सेप्ट हो ही हो और जल्द से जल्द जो है हमारे लिए निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो 24 तारीख की डेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी एक सप्ताह का समय लिया जा चुका है डिफेक्ट्स के परिप्रेक्ष्य में। अब उम्मीद है साथियों सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं याचिका एक्सेप्ट होगी और निष्कर्ष भी निकलेगा। तो उम्मीद है सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों तक शेयर करेंगे। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।